पापा हाथ धोकर आएंगे ना तो फिर गोद में उठा के आपके साथ खेलते हैं। ओके? मैं जरा ठहर के पीता हूँ छाछ। सुनिए, कहीं आप मेरा मन रखने के लिए तो अनुमति नहीं दे रहे ना? क्या रंजन और उसकी पत्नी सच में यहाँ आकर रह सकती है? बहन का घर होते हुए भी होटल में जाके रह गए। वैसे भी बीमारी का मामला है, ऐसे में नाते रिश्तेदार काम ना आए तो कौन आवेगा? तो बुला ले। छोटी दुल्हन, जरा वो चम्मच देना। लीजिए। ये नहीं, वो बड़ा वाला। बड़ा ही है भाभी माँ। ये वाला। अब बताओ कौन सा बड़ा है? ये वाला भाभी माँ। क्षमा चाहती हूँ भाभी माँ, वो मुझे दिखा नहीं, मैंने अपने हिसाब से तो बड़े वाला ही दिया था। ऐसा होता है, कई बार हम छोटी चीजों में इतना खो जाते हैं ना कि वही हमें बड़ी लगने लगती है। अब देखो ना, तुझे ये चम्मच बड़ा लगा, लेकिन जब तूने ये चम्मच देखा तो तुझे ये चम्मच छोटा लगने लगा, है ना? वैसे बहू की किताब पढ़ के तू इतनी परेशान हो गई कि तूने वो सब नहीं पढ़ा जो उसने तेरी प्रशंसा में लिखा है। अगर तू ठीक से पढ़े छोटी दुल्हन, उसने कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि तूने किसी चीज के लिए उसे रोककर गलत किया है या उसे दुख पहुंचाया है। हाँ माँ, अक्षरा के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने जो कुछ भी लिखा नक्श के लिए लिखा है। मुन्ना। जी आया। बहू ने सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा की है। माँ आज बहुत खुश थी। माँ ने आज मेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी बनवाई। माँ ने आज मेरे लिए नया सलवार कमीज सिलवाया। किताब पढ़ी है आपने? और नहीं तो क्या, पिछले 2 रातों से जाग जाकर मैं यही तो कर रही हूं। और एक बात छोटी दुल्हन, कल जो भी अब भाभी माँ ये मत कहिएगा कि उसमें बहू की कोई गलती नहीं थी। माँ की जिम्मेदारी होती है ना बच्चे को संभालना, हमने भी तो संभाले हैं। याद है जब इस सीढ़ी से मुन्ना गिरा था, बहुत गहरी चोट आई थी। हम में से किसी ने भी एक बार भी तुझे टोका, कुछ कहा? गलतियां तो किसी से भी होती, लेकिन जरा सोचो, क्या हमने बहू के प्रति अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन किया है? क्या हमने बहू के भावनाओं का ख्याल रखा है? और ये मत भूल, छोटी होते हुए भी उसने कई बार हमें संभाला है। अरे छाछ रख दी है। क्या हो गया? मुझे पता है, अब आपको भूख लगी है ना? चलो ऊपर चलते हैं। माँ मैं इसे ऊपर ले जा रही हूँ, आ जाओ। अरे वर्षा, ये देखो। क्या अपने होटल के बारे में कुछ छपा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये एमजी रोड पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्ले स्कूल खुला है, उसके बारे में पेपर में छपा है। देखो, मैं क्या सोच रहा हूँ, कल ही जाके अनन्या की रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। 1 आध महीने में फिर एडमिशन शुरू हो जाएंगे, फिर सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं? हे भगवान, अभी स्कूल खुला नहीं और आप न जाने क्या क्या सोचने लगे। वैसे एक बात बताइए, आपको हमारी अनन्या की उम्र के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, क्यों ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं ऐसे ही। अच्छा वैसे आप कितने साल के थे जब पहली बार स्कूल गए थे? 5 या 6, पता नहीं। देखा अनन्या, आपके पापा खुद तो 5 साल तक दादी के साथ खेलते रहे और आपको इतनी जल्दी स्कूल जाने के लिए कह रहे हैं। अरे वर्षा, उस टाइम पे इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, अभी है तो उनका फायदा उठाना चाहिए।
और फिर बच्चों को जितनी जल्दी सिखाने के लिए डाल दिया जाए उतना अच्छा है। हाँ हाँ, ये आप सोच रहे हैं, हमने तो पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। वर्षा वो तो ठीक है, लेकिन एक बच्चे का जो दूसरों बच्चों के साथ विकास हो सकता है वो ऐसे घर में नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं। वर्षा वैसे भी हमारे घर में सीखने सिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं और मैं तो सिखा ही रही हूँ इसे नर्सरी की राइम्स, ABCD और नंबर्स। और वैसे भी अभी अनन्या बहुत छोटी है। वर्षा एक बार देख तो आओ मेरी खातिर प्लीज। ठीक है, चली जाऊँ। अब खुश? हाँ बहुत खुश। और फिर हमारा चिकू तो सबका कितना लाडला है। बेटा जैसे तू डर गई थी ना, वैसे हम सब भी बहुत डर गए थे। हाँ माँ, कल का दिन तो मैं कभी भी नहीं भुला सकती हूँ। जानती हो बेटा, और समझती भी हूँ कि इस दिन को भुलाना आसान नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर। बस इस बात की तसल्ली कर कि हमारा चिकू बिल्कुल ठीक है। हाँ माँ। बेटा गायत्री बहन नाराज तो नहीं है ना तुझसे? नहीं माँ, बस डुगू के लिए परेशान रहती है। अगर परेशानी में उन्होंने तुझसे कुछ कह भी दिया हो तो अपने दिल से मत लगाना। बड़े जो कुछ भी कहते हैं छोटों की भलाई के लिए ही कहते हैं। मैं जानती हूँ माँ, और मुझे ये भी पता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ ना उन्हें ही हुई है। डुगू तो उनकी आंखों का तारा है, बहुत प्यार करती हैं वो इससे। और कल जब वो घर आई ना, तब भी वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। हम सब ने तो फिर भी अपने आप को संभाल लिया। मुझे तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था। हमारे लिए हमारे नाती पोती हमारे बच्चों से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। और फिर हमारा चिकू तो है ही कितना प्यारा, है ना? हाँ माँ। अच्छा चल मैं रखती हूँ, तू अपना ध्यान रखना और चिकू का भी। जी माँ। चलो दादी के पास जाएंगे। हाँ चलो चलो। माँ, माँ आप यहाँ कुछ काम था क्या? तुझे कुछ ज्यादा ही कह दिया ना बहू। वो कल मैं बहुत घबरा गई थी और फिर पता नहीं कैसे कैसे विचार मन में आने लगे और बिना सोचे समझे मैं सब कुछ कह गई बहू। एक बार भी नहीं सोचा कि तुझ पर क्या बीत रही होगी। आप खट्टी दाल और आलू बैंगन की भुजिया जरूर बनाइए, रंजन को बहुत पसंद है। अरे भाभी माँ हम सब बना देंगे। अब जो बताओ और क्या बना के? अब मैं छोटी दुल्हन से पूछ के बताती हूँ। हाँ? गिरिजा, कमरा ठीक करवा दिया? हाँ भाभी माँ। वैसे तो समय के साथ साथ लोगों की पसंद नापसंद बदलते रहती है, पर अब मुझे जो जो याद है उस हिसाब से मैं तैयारी करवा रही हूँ। उम्मीद है उसे सब पसंद आएगा। भाभी माँ आप क्यों चिंता कर रही हैं? आप इतने प्रेम से सब कुछ कर रही हैं, देखिएगा उन्हें सब पसंद आएगा। महाराज जी मखाने की सब्जी भी बना दीजिए, अच्छी लगेगी उन्हें। छोटी दुल्हन हम सब बना लेंगे, चिंता मत कर। चल गिरजा तू मेरी मदद कर दे। जा बहू तू कुछ खाएगी? कुछ बना दूं तेरे लिए? नहीं माँ अभी भूख नहीं है, कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसे ही तुम दोनों रहना, हंसते मुस्कुराते, तभी तो घर में रौनक रहती है, नहीं तो मन नहीं लगता घर में। वैसे तो एक चुप में 100 सुख हैं जीजी, पर पूछे बिना रहा ना जाएगा। क्या बात है, मन क्यों नहीं लगता घर में? अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ। राधे कृष्ण जीजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जीजी। रंजन खुश रहो बेटा। राधे कृष्ण। अरे गायत्री बहन कैसी है आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी उम्र थम सी गई हो आपकी। हाँ आपकी तो बिल्कुल वैसी हैं ललिता भाभी। हाँ और क्या, देखिए वैसे ही हूँ। ये अक्षरा है, मुन्ना की बहू। राधे कृष्ण। हाय कितनी सुंदर है, देखूं तो जरा इसको। पति जैसी है एकदम, है। और ये लल्ला हमारा पोता। अपने मुन्ना का। हाय एकदम यशोदा कृष्ण के मुहूर्त लग रहे हैं दोनों, हैं? अरे हम क्या आशीष देंगे इससे, हमें इससे आशीष लेनी चाहिए। दीजिए। अरे ले मुहूर्त। गायत्री बहन बहू बहुत सुंदर है आपकी। हाँ
याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं भी तो ऐसी ही दिखती थी। याद है लोग क्या कहते थे मुझे, एकदम चांद जैसी है। मुझे तो लगता था कहीं मेरा नाम ललिता से चंदा ही ना पड़ जाए। बहू मुझे बाद में याद कराना, तुम्हें नुस्खे बताऊंगी इस सुंदरता को कैसे रखना है। अजीब, अब सारी बातें यही करोगी क्या ललिता? अंदर तो आओ। रंजन आओ, आइए। बैठ। जी वैसे जीजा जी और राजबन्ना को मालूम तो है ना कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ उन्हें मालूम है, दफ्तर गए हैं, कह के गए हैं शाम को जल्दी आएंगे। अरे जल्दी से याद आया, हमें तो इतनी जल्दी पड़ी थी आपसे मिलने की, मन कर रहा था कि रेलगाड़ी किसी स्टेशन पे रुके ही ना। बस छुक करके आपके गेट के बाहर ही उतार दे। बस ललिता, बाकी बातें बाद में कर लेना भाई, पहले जीजी का घर तो देख लो। जीजी आपने घर बड़ा अच्छा सजाया है, लगता नहीं कि ये पुरानी हवेली है। वैसे रंग रोगन अभी करवाया क्या आपने? अरे रंग रोगन से याद आया, अभी पिछले वर्ष हमने भी तो घर की पोताई कराई है। जीजी अब मानेंगी नहीं, ऐसी ऐसी चीजें मिली जो बरसों पहले खो चुकी थी। अरे भाई देखो, एकदम चांदी का लग रहा है ये तो। चांदी का ही है रंजन। चांदी का? दीदी फ्रेम थोड़ी देखना होता है, तस्वीर देखनी होती है, और तस्वीर देखने के लिए इतना महंगा फ्रेम लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई लकड़ी के फ्रेम में भी तो तस्वीर वही दिखती है, बदल थोड़े ना जाती है, है? नंदिनी के भाऊजी लाए हैं खास अपने लल्ला के लिए। हाँ भाई, अब तो पोते के लिए तो खास तोहफा ही आएगा ना। अच्छा रंजन, ये तो बताओ गुड्डू और बबली कैसे है? बहुत साल हो गए उन्हें मिले। जी दोनों एकदम ठीक है, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। गुड्डू के इस बार 12वीं में 80% नंबर आए, अब 90 आ जाते तो और भी अच्छा होता। अब दिन भर बातें होती रहेंगी, हाथ मुंह धो लो, मैं एक चाय नाश्ता लगवाती हूँ। चलो उठो। हाँ चलिए। जीजी चाय से याद आया, ट्रेन में तो ऐसी बकवास चाय थी, क्या बताऊं मैं आपको, तो बस आपके हाथों की चाय पीनी है मेरे को। चाय नाश्ता तैयार करवाती हूँ, तो मुन्ना को फोन करके कह दे रंजन मामा जी आ गए। जी माँ। जी बाबूजी मैं फाइल लेने आया हूँ। जी ठीक है, मीटिंग में मिलते हैं। ओके। क्या है, ऐसे कोई खाना गिराता है? गंदी लड़की हो गई हो एकदम। अरे 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 क्या हुआ हमारी बिटिया रानी को? लो रो रहे हो, क्या हुआ? डांट दिया आपको? अच्छा क्यों डांट रही हो? बेचारी छोटी बच्ची है, इसे क्या पता, प्यार से समझाओ ना इसे। चलो 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 चलो, अभी पापा आपको अच्छे से खाना खिलाएंगे, आप खाओगे ना पापा के हाथ से? मुंह खोलो। हाँ आप इस वक्त? हाँ वो मैं फाइल लेने आया था, मीटिंग के लिए जाना था ना। अरे हाँ ये कुछ स्कूलों के ब्रोशर्स हैं, एक बार देख लो। मैं जानता हूँ वर्षा, तुम नहीं चाहती कि अभी से इसको प्ले स्कूल में डाला जाए, लेकिन मुझे भी इसकी फिक्र होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को सब कुछ बेस्ट मिले, एक बार जाके इन स्कूलों में देख लेती। ठीक नहीं लगा तो फिर ठीक है। चलो नन्या अभी पापा को खिलाओ। भाभी माँ एकदम से गर्मी कितनी हो गई है ना? हाँ अभी ये हाल तो आगे क्या होगा? बहू ललिता और रंजन को अपना कमरा पसंद तो आया ना? जी भाभी माँ बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, उसकी तो आदत है बातों को बड़ा चढ़ा के बोलने की। बहू लल्ला कहाँ है? वो सो रहा है। भाभी माँ एक बात कहूँ, हमारे सामने तो ठीक है, लेकिन दादाजी कहीं बुरा ना मान जाए, ललिता भाभी इतना बोलती हैं। हाँ छोटी दुल्हन, मुझे भी चिंता हो रही है। ललिता एक बार बोलना शुरू कर दे तो रुकने का नाम नहीं लेती। वैसे तो एक चुप में 100 सुख हैं जीजी, पर पूछे बिना रहा ना जाएगा। मुन्ना और जीजा जी आए नहीं अभी तक? बस आते ही होंगे, आने का समय तो हो ही गया है। अब बताओ, हमें तो आए हुए कितने घंटे हो गए, पर अभी तक जीजा जी का आशीर्वाद नहीं मिला। ये तो वही बात होगी कि मंदिर में गए और भगवान के दर्शन नहीं हुए। 125 रुपए? अरे जी आजकल तो ऐसी टेलीफोन डायरियां लोग नए साल पर गिफ्ट में दे देते हैं, फिर ये पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? जी सब आ गए हैं। अरे जीजा जी। राधे कृष्ण। खुश रहिए। राधे कृष्ण दादाजी। सुखी रहिए।
राधे कृष्ण। जीजा जी वैसे एक बात तो है, उम्र के साथ साथ तो आपका चेहरा और ही दमदार होता जा रहा है। अब तो लगता है एक बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। मामी जी आप कैसी हैं? जीते रहो मुन्ना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। हाँ हम लोग तो तरस ही गए थे आप लोगों से मिलने के लिए, पता है कितना याद करते हैं हम आप लोगों को। जी हम सब लोग भी आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, दिखने से लगता तो नहीं है, लोग जब याद करते हैं तो दुबले पतले हो जाते हैं, पर तुम तो एकदम गोलू मोलू हो गए हो। हाँ बेटा थोड़ा कसरत किया करो, तुम्हें पता नहीं है मोटापा बीमारियों का घर होता है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, कल से तुम्हें अपने साथ सैर को लेके जाऊंगी। जी बाकी सब लोग घर में कैसे हैं? गुड्डू, बबली? हाँ वैसे तो सब ठीक ही है, इम्तिहान खत्म होगा तो नतीजा, फिर कॉलेज में दाखिला। ललिता भाभी आइए ना, चाय पीते हैं। हाँ आइए भाई साहब, आइए आइए। अरे मुन्ना, घड़ी तो बड़ी सुंदर पहन रखी है, कितने की है? जी ये तो एक तोहफा था, अब तोहफे का क्या मोल पूछना। भाई घड़ी की कीमत का तो पता होना चाहिए, तोहफा लेने के बाद देना भी तो पड़ता है। वैसे कितने की होगी? जी होगी कुछ 7-8 हजार की। 7-8 हजार? भाई मुन्ना तुम्हारी घड़ी दिन में 24 घंटे से ज्यादा दिखाती है क्या? भाई घड़ी का काम होता है समय दिखाना, और समय देखने के लिए इतनी महंगी घड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? जीजा जी वैसे कारोबार वगैरह सब कैसा चल रहा है? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कारोबार की बागडोर अभी भी जीजा जी के हाथ में है। रंजन भाई साहब, ऐसा है हमारे दादाजी आज जिस मुकाम पर है वहां पर सिर्फ अधिकार ही नहीं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। हमारे दादाजी हैं तभी तो हम निश्चिंत हैं। हम तो भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि दादाजी की छत्र छाया है हम पर। मैं अभी आया। रंजन भाई साहब मैं अभी आया, अभी आया। मामा जी मुन्ना बस ऐसे ही देख रहा था। हाँ वैसे तो एक चुप 100 सुख जीजी, पर बोले बिना रहा नहीं जाएगा। जीजा जी की आदत गई नहीं है गुस्सा करने की, आज भी गुस्सा लगता है उनके नाक पे ही रहता है। तेरी भी आदत कहाँ गई है ललिता, हद से ज्यादा बोलने की। जीजी अब बोलूंगी नहीं तो खाना कैसे हजम होगा। ये ललिता मामी भी ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इनके पास हर बात के लिए कोई ना कोई किस्सा रहता है। अक्षरा आपने तो बस डायरी लिखी है, लेकिन वो बिना लिखे मुंह जुबानी ना हर वक्त किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहती रहती है। मामी जी इतने बरसों में बिल्कुल नहीं बदली है, बचपन से देखता आ रहा हूं उन्हें, उनकी बातें हम सुन सुन के थक जाते थे, लेकिन वो बात करते करते कभी नहीं थकती थी। और मामा जी? अक्षरा उनके बारे में मत पूछे, हर चीज के काम से ज्यादा उन्हें उनके दाम में दिलचस्पी रहती है कि ये चीज क्या ली है, क्यों ली है, इतनी महंगी क्यों है, सब चीजों की ना डिटेल बतानी पड़ती है। दादाजी भी उनसे ज्यादा बात नहीं करते, जैसे कि आप मुझसे। देखिए नक्श सो गया है, शायद हमें साथ में थोड़ा सा वक्त देने की कोशिश कर रहा है। अभी ना इन सब चीजों का टाइम नहीं है। अरे प्यार के लिए भी कोई वक्त होता है क्या? मजाक मत कीजिए प्लीज। हाँ डांस इस वक्त? हाँ नैतिक प्लीज, म्यूजिक भी नहीं है और दुख उड़ गया तो? हमारे प्यार को कोई म्यूजिक की जरूरत है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।